आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मैं अपने विषय पर आती हूँ। एक बार आचार्य रजनीश ने कहा कि उनके एक मित्र ने उनसे पूछा, क्या मैं लोगों को मृत्यु सिखाता हूँ? सिखाना चाहिए जीवन। उन्होंने ठीक ही पूछा। मैं मृत्यु की ही बात सिखा रहा हूँ। मैं मरने की कला सिखा रहा हूँ। जो मरने के लिए राजी हो जाता है वह परम जीवन का अधिकारी हो जाता है। ये बातें उल्टी दिखाई पड़ती हैं क्योंकि हमने जीवन और मृत्यु को उल्टा और विरोधी मान रखा है, किंतु इसके घातक परिणाम ही मनुष्य को विक्षिप्त बनाने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं थे। हम पहुंच तो वही सकते हैं जो हमारा सहज विकास हो। जन्म बढ़ते बढ़ते मृत्यु बन जाती है। इसका मतलब यह है कि जन्म और मृत्यु एक ही वस्तु के दो बिंदु हैं। हम जीना चाहते हैं, मरना नहीं चाहते। जब हमने तय कर लिया कि हम मरना नहीं चाहते तो उसी समय तय हो जाता है कि हमारा जीवन कठिन और मुश्किल पड़ जाएगा। जन्म और मृत्यु एक ही चीज़ के दो छोर हैं। अगर मनुष्य को विक्षिप्त होने से, पागल होने से बचाना हो तो पूरी जिंदगी को स्वीकार करना पड़ेगा। उस जगह जहाँ करीब करीब ऐसा लगता है कि सब शून्य हो गया है, वह आखिरी छोर आ गया, तो फिर जीवन में विरोध नहीं होता, तनाव नहीं होता, फिर जीवन में अशांति नहीं होती। हम जीवन को सहज जी सकते हैं। इस संसार में काले रंग को बुरा कहने वाले लोग हैं और सफ़ेद को पवित्र कहने वाले लोग हैं। ठीक है, प्रतीक की तरह बात हो सकती है, लेकिन अगर कोई कहे कि काले रंग को काट डालो, क्या काट डालोगे, मिटा डालोगे दुनिया से? तो ध्यान रहे, काले रंग के मिटते ही सफ़ेद रंग बहुत कम सफ़ेद रह जाएगा, क्योंकि सफ़ेद की बहुत सफ़ेदी इसके चारों ओर फैले हुए काले रंग से ही आती है। विद्यालय में शिक्षक भी काले बोर्ड पर सफ़ेद खड़िया से लिखते हैं, क्योंकि वह जो सफ़ेदी उभरती है वह पीछे के काले रंग से ही उभरती है। जिसने क्रोध का विरोध किया उसकी क्षमा नपुंसक हो जाती है, फीकी हो जाएगी, क्योंकि क्षमा में जो बल है वह क्रोध का ही है। क्षमा भी वह व्यक्ति कर सकता है जो शक्तिशाली हो, जिसमें क्रोध हो। क्षमा और क्रोध एक दूसरे के पूरक हैं। जिनको हम विरोध कहते हैं वे विरोध नहीं, जीवन की रहस्यपूर्ण व्यवस्था है। जीवन के इस विरोध को ठीक से समझे बिना व्यक्ति जीवन के पूर्ण सत्य को कभी अनुभव नहीं कर सकता। जीवन को जानने का, जीवन को पहचानने का द्वार ही मृत्यु है मित्रों। इसलिए मृत्यु को कला कहा है। अगर जीवन में संतुलन आ जाए तो जीवन मृत्यु बराबर खड़े हो जाएंगे, तो जीवन विजय की यात्रा बन जाएगा। क्योंकि लंबी जिंदगी का कोई मतलब नहीं होता। जिंदगी का मतलब होता है जीने से। कोई आदमी एक क्षण में इतना जी सकता है कि कोई आदमी अनंत जन्मों में भी इतना भी न जी सके।
जी वही सकता है जो जीवन मृत्यु को समान दृष्टि से, समान भाव से देखता है, जो जीवन को शरीर के दोनों पैरों के समान देखता है। जो अतीत हो गया उसे अतीत हो जाने दें, अब उसे स्मृति में संभाल कर रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन सब चीज़ों को हम मन से जोड़ लेते हैं। वास्तव में मन कोई चीज़ नहीं है, मन केवल अव्यवस्था का नाम है। मन कोई वस्तु नहीं है, शरीर एक वस्तु है और आत्मा एक वस्तु है। इन दोनों के बीच में अशांत व्यवस्था का नाम भी मन है। ध्यान मन को समाप्त कर देने का, विदा कर देने का एक उपाय है। ध्यान का मतलब है मन के बाहर चले जाना, मन से हट जाना। ध्यान का मतलब है मन का न रह जाना। ध्यान का मतलब है जहाँ हम उलझे हुए हैं उस उलझाव से हट जाना। ध्यान का मतलब है प्रयास, मन को बदलने का प्रयास। ध्यान में होने का मतलब है प्रयास नहीं करना, चुपचाप अपने भीतर प्रवेश कर जाना। तो जीवन की एक धारा बह रही है हमारे भीतर, एक धारा बह रही है परमात्मा की चेतना की। नदी सागर हो जाए और व्यक्ति की चेतना परमात्मा हो जाए और तो जीवन का परम अर्थ और जीवन का परम आनंद और जीवन का परम सौंदर्य उपलब्ध हो जाता है। मरने की कला बहने की कला है, क्योंकि जो मरने को राजी है तैरता नहीं है, वह बहता है। आंखें बंद कर लें, जीवन में बहने की तैयारी करनी है। शरीर शिथिल हो रहा है, श्वास शांत हो रही है। भाव करें, विचार शांत हो रहे हैं, भीतर दृष्टा हो जाए। मन शांत हो गया, मन शून्य हो गया, भीतर एक जानने की ज्योति जलती है और सदा जलती रहे। जीवन का सत्य ज्ञात हो जाए और जीवन को बहने दे। मृत्यु और जीवन को सहज रूप से, सहज भाव से, सहज मन से स्वीकार करें। जीवन के सत्य को स्वीकार करना ही व्यक्ति की सबसे बड़ी विजय है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद।